गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब जैसा कि हमने अभी आपको कंटेंट शेयर किया था, तो उसमें आपको हमने ये बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें पास्ट एडजस्टमेंट में के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें देखनी होती है। कई फॉर्म्स में ऐसा होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी पढ़ा था 11th में कि कई गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको हम रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। जब हम पार्टनरशिप में बात करते हैं, या तो हम दोबारा से फाइनल अकाउंट बनाएं और पार्टनर्स कैपिटल बनाएं, या हम एक सिंगल जनरल एंट्री पास करके उन अकाउंट्स को करेक्ट कर लें, उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लें। तो हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम ये करते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में पास की जा सकती है, जो भी इफ़ेक्ट होता है उस इफ़ेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, जो भी इफ़ेक्ट है, जो भी रॉन्ग इफ़ेक्ट आया है, जो भी गलत हो गई हैं चीज़ें, उनको करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब आता है पॉइंट कि कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला, डेबिट कैपिटल और करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु हैज़ क्रेडिटेड इन एक्सेस। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस पार्टनर को ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, यानी जिस पार्टनर के पास ज़्यादा पैसे चले गए हैं, उनको आपको डेबिट करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है क्रेडिट कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु हैज़ बीन डेबिटेड इन एक्सेस। और अगर कोई पार्टनर है जिसको कि एक्सेस में डेबिट हो गया है, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। मतलब पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा पेमेंट हो गया है, उसको ज़्यादा पैसा मिल गया, तो उसको आपको डेबिट करना है। ठीक है। और अगर किसी पार्टनर के पास कम पैसा गया है, यानी उसको डेबिट कम हुआ है, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। क्लियर है। अब हम आते हैं जो स्टेप्स हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड। अब ये यहाँ ध्यान में रखना है आपको। आपके ध्यान में वो क्वेश्चन में दिया होता है कि भाई आपको क्या रिकॉर्ड करना था। तो कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ IOC, IOD, सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपको कि किसको किसको रिकॉर्ड करना था। जो एक्चुअल अमाउंट थी वो अमाउंट आपको पहले तो कैलकुलेट करनी है। फिर आते हैं सेकंड स्टेप पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ IOC, IOD, सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं। पहला, आपको वो रिकॉर्ड करना है जो सही अमाउंट थी। दूसरा, जो आप ऑलरेडी गलत अमाउंट को रिकॉर्ड कर चुके हैं या रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर हम आते हैं कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन अमाउंट कैलकुलेटेड इन द स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब IOC आपने पहले 6% के रेट से गलत चार्ज कर दिया, जबकि आपको चार्ज करना था 5% के रेट से। तो यानी यहाँ पे 1% का डिफरेंस अराइज हो रहा है। उस डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है। फिर देखना है, फोर्थ पॉइंट आते हैं हम लोग, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, डिटरमाइन पार्टनर हु रिसीव्ड एक्सेस अमाउंट एंड पार्टनर हु रिसीव्ड शॉर्ट अमाउंट। अब उस पार्टनर को हमें देखना है कि किसने ज़्यादा अमाउंट रिसीव किया है और किसने कम रिसीव किया है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ आपको देखिए, जो एक्सेस में जिसको अमाउंट रिसीव हो रहा था या जो एक्सेस में डेबिट हो रहा था, ठीक है, मतलब जो एक्सेस में क्रेडिट हुआ था उसको हमें यहाँ डेबिट करना है। तो जिस पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिल गया था उसको हमें यहाँ डेबिट करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसको कम मिला था उसको क्रेडिट करना है। क्लियर है। दोबारा से ये जनरल एंट्री ध्यान में रखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, A and B are partner in a firm sharing profit and losses equally. Their capital were 25,000 and 15,000. IOC is provided at the rate 6% per annum.
थ्रू दो देयर वॉज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे क्या गलती की गई है इस क्वेश्चन में कि आईओसी पार्टनर को दे दिया गया एट द रेट 6%, जबकि वहाँ पार्टनरशिप डीड में वहाँ कोई पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। तो अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है। तब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने गलती की, आईओसी रॉन्गली प्रोवाइडेड, हमने सबसे पहले वो कैलकुलेट किया जो हमें, क्योंकि अब यहाँ पे हमें वो तो पता ही है कि हमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करना था, तो हम यहाँ डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे आए। फर्स्ट स्टेप हमें पता है कि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना था। सेकेंड स्टेप पे हम आए जो रॉन्गली हमने प्रोवाइड कर दिया था ए को और बी को। ये इनका आईओसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हमने एक कॉलम बनाया पार्टिकुलर्स का, ए बी एंड टोटल। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो 2400 है, यानी जो टोटल इफ़ेक्ट आया वो प्रॉफिट पे 2400 का आया। तो अब यानी कि इतने अमाउंट से हमारा जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला था वो कम मिला, क्योंकि आपने आईओसी दे दिया जबकि आपको आईओसी चार्ज नहीं करना था। तो अब आप क्या करेंगे, डेबिट आईओसी विच हैज़ बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है कि हमें करना ही नहीं था, तो हमने सेकेंड स्टेप पे हम आए और हमने डेबिट किया आईओसी को जो कि रॉन्गली हमने क्रेडिट किया था 1500 और 900, और टोटल आ गया 2400। ये 2400 से हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आईओसी हम प्रॉफिट से ही चार्ज करते हैं, तो वो 2400 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब क्या करना है, क्रेडिट प्रॉफिट ऑफ द 2400, यानी अब ये जो 2400 का प्रॉफिट कम हुआ था उसको हमें क्रेडिट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 1200 एंड 1200 दोनों ने हमें क्रेडिट कर दिया। अब आप इफ़ेक्ट देखिए, ए को जिसको कि आईओसी के अकॉर्डिंग 1500 रुपीज़ मिले थे, लेकिन उसको मिलना कितना चाहिए था, सिर्फ 1200 मिलना चाहिए था। अगर आप सही एंट्री करते तो प्रॉफिट में उसको 1200 रुपीज़ मिलता, यानी इनके पास 300 का एक्सेस डेबिट है। ठीक है, 300 का आपने यहाँ एक्सेस डेबिट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए बी को 900 मिला जबकि इनको मिलना चाहिए था 1200, तो इनको यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट हो गया, तो ये आपने कर दिया। ठीक है, ये हो गया कि होना चाहिए था 300। अब एडजस्टमेंट एंट्री पे आ जाइए, जो हमने वहाँ बताया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब आप यहाँ देखिए, इनको गेन हो रहा था, इनको मिलना चाहिए था 1200, इनको मिला 1500, यानी इनको गेन हो रहा है ए को, तो आपने ए को डेबिट कर दिया, यानी ए से पैसा आपने विड्रॉ किया, और बी को 900 मिल रहा है जबकि इनको भी 1200 मिलना चाहिए था, तो इनको 300 आपने क्रेडिट कर दिया। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल 300 बीइंग द आईओसी रॉन्गली प्रोवाइडेड, हेंस एडजस्टेड। क्लियर है? इस वीडियो को देखते हैं, फिर अभी हम और क्वेश्चन शेयर करते हैं।